लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने की कवायद में जुटी हो, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की चर्चा पूरे यूपी में है। दरअसल अखिलेश और शिवपाल ने ऐसी किलेबंदी की कि अपने 37 सांसदों को लेकर एक बार फिर से संसद की ओर चल पड़े। खासकर बदायूं और अन्य ऐसी सीटें जैसे आजमगढ़, बलिया समेत तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर सपा ने एक बार फिर से वापसी की है। बदायूं में शिवपाल के बेटे आदित्य ने करीब 35,000 वोटों से बीजेपी के दुर्विजय सिंह शाक्य को शिकस्त दी है। सपा की स्थापना के बाद बदायूं की सीट हमेशा समाजवादी पार्टी के खाते में गई, लेकिन 2019 में मोदी लहर में बड़ा उलटफेर हुआ। तब स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी के टिकट पर समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाते हुए बदायूं लोकसभा सीट जीत ली और अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव को शिकस्त दे दी। आदित्य यादव का नाम बहुत ही कम समय में घोषित हुआ और नामांकन से ठीक एक दिन पहले उन्हें टिकट मिला और बदायूं में उन्होंने पर्चा भरा। शिवपाल यादव को बीजेपी ने घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बदायूं की सीट को हराकर बीजेपी शिवपाल का मनोबल तोड़ना चाहती थी, लेकिन शिवपाल की रणनीति के पुरोधा और संगठन का पूरा अनुभव इस्तेमाल करते हुए बेटे आदित्य को बदायूं की सीट जिता ली। इसके अलावा बदायूं से सटी हुई 4 में से 3 सीटें सपा के खाते में डालकर अपना दमखम एक बार फिर से दिखा दिया। बदायूं से सटी बरेली सीट पर बीजेपी जीती, लेकिन आंवला, संभल, एटा समाजवादी पार्टी के खाते में गई। बीजेपी ने शिवपाल यादव के सामने दुर्विजय शाक्य को पहले मैदान में उतारा, लेकिन शिवपाल ने अपने बेटे का नाम आगे बढ़ा दिया और पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़े। दूसरी ओर प्रदेश की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी शिवपाल ने अपने बेटे को यहां से जिता करके एक बार फिर से बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी के ब्रिज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय शाक्य को जिताना बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल थी, लेकिन बीजेपी के ब्रिज क्षेत्र से अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्विजय शाक्य के लिए वोट मांगे। ठाकुरों के विरोध के चलते राजनाथ सिंह को प्रचार के लिए बुलाया गया, लेकिन राजनीति के तहत उनको बदायूं जिले में बुलाया तो गया, लेकिन बदायूं लोकसभा में उनकी सभा नहीं रखी गई। बीजेपी का मकसद विरोध थामना था, लेकिन विरोध को उजागर करना नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एरिया में 3 जनसभाएं की। दोनों डिप्टी सीएम आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव हों या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इन सब का जोर यहां नहीं चला। बदायूं में 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री चाचा भतीजे की जोड़ी के सामने बेअसर साबित हुए। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज के सामने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भारी पड़े और बदायूं का गढ़ एक बार फिर से छीन लिया। आपको बता दें कि बदायूं जिले में बीजेपी के 6 में से 3 विधायक हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी के हैं। इतना ही नहीं, एक राज्यसभा सांसद जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, वो भी यहीं से हैं। हाल ही में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके सपा की बजाय बीजेपी को समर्थन देने वाले बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य का परिवार भी बीजेपी के साथ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इन सब के बीच में बदायूं में मुस्लिम नेता और पूर्व सांसद सलीम शेरवानी और पूर्व विधायक आबिद रजा समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे थे। नाराज नेताओं ने सेकुलर मोर्चा बनाकर सपा के खिलाफ जनसभाओं को संबोधित कर अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन शिवपाल ने दोनों नेताओं को न सिर्फ मना लिया बल्कि प्रचार में भी पूरा सहयोग लिया। शिवपाल ने बसपा के पूर्व विधायक मुसर्रत अली बिट्टन को भी समाजवादी पार्टी में शामिल कराया, जिसका लाभ बिलसी इस्लाम नगर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को साफ तौर पर मिला। चुनाव प्रचार के दौरान 4 मई की रात को जब पुलिस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठा ले गई, तब शिवपाल यादव थाने में पहुंच गए, मोर्चा संभाला और पुलिस प्रशासन को झुकाकर रख दिया। चुनाव प्रचार में शिवपाल ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को अपने भाषण में बार बार याद किया और जनता को बदायूं से उनका रिश्ता याद दिलाया। सहवान और गुन्नौर, ये दोनों विधानसभा समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा संजीवनी का काम करती रही, जिसके चलते शिवपाल ने अखिलेश यादव की जनसभाओं को प्रचार के अंतिम दिनों में मुख्य रूप से सहसवान और गुन्नौर में ही रखा, जिससे चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में सपा को भारी मजबूती मिली। इन दोनों विधानसभाओं में सपा को 65,000 से ज्यादा वोट मिले। वहीं बीजेपी यहां पिछड़ती हुई नजर आई।
बसपा ने जब मुस्लिम खान को टिकट दिया तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। मुस्लिम वोटों के बंटवारे की आशंका खाई जा रही थी, लेकिन मुस्लिम वोटरों ने मुस्लिम खान को सिरे से खारिज कर दिया, जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी के लिए सपा बसपा गठबंधन के बावजूद बसपा का वोट बीजेपी को दिलवाने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार बसपा के कमजोर प्रत्याशी और सुस्त प्रचार के चलते पार्टी को सिर्फ 97,000 और कुछ वोट मिले। वहीं सपा के चाचा भतीजे ने दोनों ने मिलकर बीजेपी को बदायूं के साथ साथ आसपास के 3 सीटों पर चारों खाने चित्त कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।